एक डुगडुगी पे नाचता हुआ बंदर होता है ना, या सुधाया हुआ शेर होता है सर्कस में। इस तरह से ट्रेन कर दिया जाता है ना, ससुराल जालिम, ससुराल ये टॉक्सिक हस्बैंड, इस तरह से पूरी सलाहियत रखते हैं कि वो जो है ना एक मासूम जहन की लड़की को उस तरह से ट्रेन कर दें। अस्सलाम वालेकुम। तो आज के जो पॉइंट्स है वो ये बता रही हूँ कि हमारा जो ससुराल है, टॉक्सिक ससुराल है, किस तरह से मासूम जहनों को इस तरह से ट्रेन कर देता है कि वो कुछ भी नहीं कर सकते, अपनी सारी शख्सियत खो बैठते हैं और एक डर की कैफियत में ज़िंदगी गुजारते हैं। तो नंबर 1 पॉइंट है टू बिलीव डेट नॉट आस्किंग फॉर एनीथिंग एट ऑल इन अ रिलेशनशिप इज़ नोबल। यानी कि वो हमारे जहन को हर वक्त, यानी कि ये हमें ट्रेन कर दिया जाता है शुरू दिन से ही। उनका क्राइटेरिया होता है कि आपने कुछ भी नहीं मांगना, यानी कि आपने अपनी कोई डिमांड नहीं बतानी, अपनी कोई नीड नहीं बतानी, कोई ज़रूरत नहीं बतानी कि आपकी ज़ात को भी कोई ज़रूरत हो सकती है। इवन कि ये जो नानो नफ़का जिसे कह लें कि कभी कोई अच्छा खाने को किसी चीज़ का दिल चाह रहा है, या कपड़े नहीं है आपके पास सीज़न के, और सीज़न के कपड़े तक आपको बनाने के लिए या कभी कहने के लिए कि मैंने एक जोड़ा बनाना है, आपको इतनी मुश्किल होती है कि दिमाग जो होता है ना कि सुन होके रह जाता है कि ये डिमांड मैं कैसे सामने रखूं इन लोगों के। और दूसरा पॉइंट ये है टू बिकम रिएक्टिव। अच्छा, अक्सर औकात आपको इस तरह से गुस्सा दिलाने की सिचुएशन बनाई जाती है कि आप एक जो है ना, आपको बिल्कुल ब्रीथिंग स्पेस आपकी ख़त्म कर दी जाती है। जैसे कि फॉर एग्ज़ाम्पल सारा सारा दिन आपके कमरे में बैठे रहेंगे, आपकी अलमारी को यूज़ करेंगे, या कोई भी ऐसी चीज़ जो आपकी बर्दाश्त से बाहर होती है, और फिर आप कोई ना कोई, ज़ाहिरी बात है कि इंसान है, रोबोट तो नहीं है ना जो कोई रिएक्शन नहीं देगा, तो फिर वो रिएक्शन देती है लड़की, और उसी वक्त वो फंस जाती है। वो रिएक्शन जो होता है ना उसका लिए ट्रैप होता है, और उसको कह दिया जाता है कि ये देखा कि ये तो है ही ऐसी, ये माँ बाप के घर से यही सीख कर आई है और इसको तो यही ट्रेनिंग मिली है, और हम तो बहुत जो है ना मासूम हैं, भोले भाले लोग हैं, और हमारे साथ ये आके ना जुल्म कर रही है, हम में फूट डलवा रही है। तो तीसरा पॉइंट है टू बिलीव यू आर अ हॉरेबल पर्सन। फिर आहिस्ता आहिस्ता आपकी, जब आप अपनी शख्सियत की दिलकशी खोने लगते हैं और आप जो है कॉन्फिडेंस लूज़ कर लेते हैं अपना, तो फिर आहिस्ता आहिस्ता आपको एहसास दिलाया जाता है कि तुम तो अब पहले जैसी नहीं रही, तुम तो पहले से भद्दी हो गई हो, तुम्हारी शख्सियत तो मांद पड़ गई है, तुम्हारा रंग काला हो गया, तुम्हारे मुंह पे छाइयाँ हो गई हैं, और तुम्हें तो पहनने ओढ़ने का कोई सलीका नहीं है। अपने घर की सुगड़ बेटी, अपने मैके की सुगड़ बेटी ससुराल की सबसे फूहड़ लड़की करार पा जाती है। तो ये क्यों होता है? इसमें उस लड़की का कसूर होता है कि ससुराल वालों का कसूर होता है? नो डाउट कहीं ना कहीं ये लड़कियां भी टॉक्सिक होती हैं, लेकिन ससुराल वाले भी इस तरीके से टॉक्सिक होते हैं और एक लड़की को इन बातों पे ट्रेन करते हैं, यानी कि उसके दिमाग में ये बात डालते हैं कि तुम एक बदसूरत औरत हो, तुमने रिएक्शन दिया था वो बिल्कुल गलत था, और तुम्हें कोई भी चीज़ डिमांड करने का हमसे कोई हक नहीं है। तो नंबर 4 पॉइंट जो है टू लिव इन फियर, यानी कि हम लोगों को, ख़वातीन को अक्सर औकात एक डर की कैफियत में ज़िंदा रखा जाता है। वो डर किसी भी चीज़ का हो सकता है कि अगर तुमने कोई भी बात की तो मैं अभी मोबाइल तोड़ दूंगा, या अगर कोई भी बात की तो बच्चे को चांटा मार दिया जाता है, तो या और भी कोई भी बात की तो जो है, या अपने माँ बाप के घर चली जाओ, यानी कि घर छूटने का डर तो सबसे बड़ा डर होता है ना। औरत का वैसे भी कहा जाता है कि कोई डर, कोई घर नहीं होता, कोई ठिकाना नहीं होता। तो एक डर की कैफियत में जब वो रहेगी तो उसने तो वैसे ही, जो ग़ुलाम होता है वो एक डर की कैफियत में रहता है, तभी वो ग़ुलाम बनता है। तो उसको, इसके माइंड को इन्हीं बातों पे ट्रेन किया जाता है कि तुम एक डर की कैफियत में रहो। अच्छा, नंबर 5 पॉइंट है जो सबसे लास्ट पॉइंट है टू किल योर इमोशन। सबसे मतलब ये एक इसकी जड़ कह लें सारी सिचुएशन की, कि आपको जब ट्रेनिंग दी जा रही होती है आपके माइंड को, शुरू ही शादी में ये ट्रेनिंग दी जाती है ख़ासकर तौर पे, तो वो ये होती है कि आपने अपने हर किस्म का जज्बा जो है ना मार लेना है। यानी कि आपके ख़ानदान में कहीं खुशी आ रही है, गमी आ रही है, आपने ना खुश होना है ना गमज़दा होना है, आपने अपनी शक्ल को एक रोबोट जैसा बना के उनके सामने पेश करना है, उनकी खुशी में खुश होना है, उनके गम में रोना है, और आपकी ज़िंदगी में तो कोई गम और कोई खुशी है ही नहीं। आपने इस तरह से बिहेव करना है कि आपका किसी से कोई ताल्लुक़ ही नहीं है।
تو یہ اور اپنا جو پین ہے وہ زیادہ ایک حد سے زیادہ بیان بھی نہیں کرنا، صرف دوسروں کا پین سننا ہے، صرف دوسروں کا درد سننا ہے، اپنی ڈیلیوری کا پین، اپنے ٹراما کا پین، اپنے کمر درد کا پین، کسی بھی قسم کا پین یا کسی اپنے کے جانے کا پین نہیں بیان کرنا، بس دوسروں کا پین سننا ہے اور ان کو تسلی دینی ہے۔ تو بتائیں کہ انسان ایک روبوٹ ہوتا ہے یا وہ ایک انسان ہوتا ہے جو ایموشنز رکھتا ہے؟ تو میرا خیال ہے کہ ایموشنز ہر انسان رکھتا ہے، اور سب سے پہلے ان ساری چیزوں کا ایک ہی سلوشن ہوتا ہے کہ سب سے پہلے تو ایک انسان اپنی عزت کرے نا۔ اور جب لڑکی نئی نئی چاہتی ہے تو اس کو یہ چیز، یہ پوائنٹ سمجھنے میں ہی سالوں لگ جاتے ہیں۔ میں اپنی ہر ویڈیو میں کہتی ہوں کہ ایک لڑکی جب جاتی ہے اس کو یہ سارے پوائنٹس سمجھنے میں سالوں لگ جاتے ہیں، اور سمجھنے کا جب وقت آتا ہے تو پانی سر سے گزر چکا ہوتا ہے، اور وہ جو ہوتی ہے نا بالکل اس کا مائنڈ شروع شادی کے 1-2 سال میں ان چیزوں پہ ٹرین ہو چکا ہوتا ہے، اور جب تک اس کا مائنڈ ٹرین ہو چکا ہوتا ہے تو پھر وہ کچھ بھی نہیں کر سکتے، نہ اس کے میکے والے اس کی ہیلپ کر سکتے ہیں، نہ وہ خود اپنی ہیلپ کر سکتی ہے۔ تو میں نے اپنا یہ چینل بھی اسی لیے بنایا تھا کہ میں آپ لوگوں کو بتا سکوں کہ کیا کیا بیسک خوف ہوتے ہیں ایک خاتون کے دل و دماغ میں، اور کیا کیا ایسی جو ہیں پوائنٹس ہیں جس کو ہم لوگوں کو سب سے پہلے وہ پتہ ہونے چاہیے۔ جب ہمیں وہ پتہ ہوں گے، ہمیں اپنے ڈر و خوف، اپنے ذہن کے مسائل، ذہنی الجھنیں پتہ ہوں گی تو ہم ان کا حل نکالیں گے۔ تو میں نے اپنی اس ویڈیو میں دل کھول کے آپ کو وہ پوائنٹس بتائے ہیں جس سے جو ہے ایک خاتون جو ہے وہ لڑ سکتی ہے۔ اچھا، یہ پوائنٹس جو ہے نا وہ لڑکوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، مردوں کے ساتھ بھی ہو سکتے ہیں، انہیں بھی ٹاکسک وائف اور ٹاکسک سسرال مل سکتی ہے، بڑی بڑی ٹاکسک عورتیں بھی پڑی ہوئی ہیں لائف میں، لیکن یہ عورتوں کے ساتھ، خواتین کے ساتھ زیادہ ہوتا ہے کیونکہ انہوں نے اپنا گھر چھوڑ کے کسی نئے گھر میں جانا ہوتا ہے اور نئے گھر میں ایڈجسٹ ہونا ہوتا ہے۔ تو سارا مسئلہ شروع ہی یہاں سے ہوتا ہے کہ جب وہ نئے گھر میں جب ایڈجسٹ ہونا شروع ہی ہوتی ہے، ایک جگہ سے جڑ اکھڑتی ہے ایک پودے کی، لڑکی کی، اور وہ دوسری جگہ جا کے اس کو نئی مٹی میں لگایا جاتا ہے۔ لڑکی بھی ایک پودے کی طرح ہی ہوتی ہے، تو اسی دوران اس کو ایسے جو ہے نا ایسا سب کچھ اسے بتا دیا جاتا ہے کہ یہ کرنا ہے اور اس طرح سے رہنا ہے۔ اس کو انسان سمجھ کے ٹریٹ کرنا چاہیے، اور اس لڑکی کو خود کو بھی اپنے آپ کو انسان سمجھ کے ٹریٹ کرنا چاہیے۔ یہی اس مسئلے کا حل ہے۔ تو پھر ملتی ہوں کسی نیکسٹ ویڈیو میں، تب تک کے لیے اللہ حافظ۔